हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 1 में किसी तरह का कोई एरर हो गया है या किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है, तो उस एरर या मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, यानी उसको कैसे अमेंड करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि हम एवरी मंथ को 11 तारीख तक GSTR 1 को फाइल करते हैं, ठीक है। और 2 दिन बाद ही यानी 13 तारीख से ही आपके कस्टमर का कॉल आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने GSTR 1 में किसी तरह का कोई एरर किया है तो, ठीक है। क्योंकि 13 तारीख से GSTR 2B का डिटेल पोर्टल पे शो होने लगता है, और जो आपके कस्टमर होता है, अगर जो भी आपसे परचेज करता है या किसी से भी परचेज करता है, तो अपने 2B को चेक करता है अपने बुक से, और उसके बाद वो ITC को क्लेम करता है। तो उस केस में अगर आपने GSTR 1 में अगर गलती की होगी तो उसके पोर्टल पर 2B में दिखेगा और वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ यहाँ पे कि अगर हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो उस केस में हम किस तरह की गलती कर सकते हैं, ठीक है। GSTR 1 फाइल करते टाइम हम किस तरह की गलती कर सकते हैं GSTR 1 में। GSTR 1 जब हम फाइल करते हैं उसमें हम आउटवर्ड सप्लाई को दिखाते हैं, जो भी हम B2B सप्लाई करते हैं, B2C सप्लाई करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई, वो सारी डिटेल हम GSTR 1 में दिखाते हैं, ठीक है। तो B2B में जो हम एरर कर सकते हैं वो GST नंबर में गलती कर सकते हैं कि आपने B2B जब GSTR 1 फाइल की तो B2B में जो GST नंबर है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम B2B में जो भी रजिस्टर पर्सन होते हैं GST के अंदर उसको हम सेल करते हैं, तो उसमें GST नंबर होता है। तो अगर आपने GST नंबर कोई गलती कर दी तो उसके वजह से कस्टमर का कॉल आ सकता है, या आपने इनवाइस नंबर गलती डाल दी, या डेट गलत डाल दिया, या वैल्यू गलत डाल दी, या टेक्स्ट टाइप आपने GSTR 1 में गलत डाल दी, तो इसके वजह से आपके कस्टमर का कॉल आ सकता है, आपको अमेंड करना पड़ सकता है। दूसरा है B2C में आपको दो ही एरर होता है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई और दूसरा होता है वैल्यू। ये B2C में होता है, जो कि ये एरर होने पर आपको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए B2B इनवाइस में अगर किसी तरह कोई एरर हो जाता है उसका अमेंडमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पे आपने अगले मंथ पीरियड का, जैसे दिसंबर में कोई एरर है तो आपको जनवरी का खोलना है और जनवरी के GSTR 1 पे ओपन करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके दो चीज़ दिखेगा, ठीक है। एक ऊपर सबसे वाले जो ऊपर दिखेगा टेबल, उसमें दिखेगा ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, यानी ये जनवरी मंथ का डिटेल यहाँ पे आपको दिखाना है। और नीचे आएगा अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, यहाँ पे आपको वो दिखाना है जो कि प्रीवियस जितने भी प्रीवियस ईयर पीरियड में आपने एरर की है वो यहाँ से आपको इसको अमेंड करने के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ से आप अमेंड करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपने किसी मिस्टर एक्स को कोई सेल की, ठीक है, और बिल पे आपने सही दिखाया, बिल भी सही बनाया, GST नंबर भी सही डाली, लेकिन जब GSTR 1 जब फाइल की तो उस टाइम आपने मिस्टर एक्स की बिल में GSTR 1 में आपने गलती से मिस्टर वाई का GST नंबर डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, जो आपके बिल का डिटेल GSTR 1 में डाला है वो मिस्टर वाई के पोर्टल पे शो होगा, मिस्टर एक्स के पोर्टल पे तो शो नहीं होगा। परचेज मिस्टर एक्स ने किया तो मिस्टर एक्स आपको कॉल करेगा और बोलेगा भाई साहब मैंने आपसे ये परचेज किया था, इसमें ये एरर है, इसको आप देखिए क्या एरर है। तो उस केस में आप अगर आपको दिक्कत समझ में आए कि आपने GST नंबर गलत डाल दी है, तो आपको सिंपली अमेंड B2B इनवाइस वाले टेबल पे जाना है, 9A टेबल पे क्लिक करना है, और उस इनवाइस को सिंपली यहाँ पे डाल के अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आपने जो इस इनवाइस नंबर में GST नंबर डाला हुआ वो आपको सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको वो भी दिख जाएगा कि आपने GST नंबर गलती से मिस्टर वाई की डाल दिया है और मिस्टर एक्स की होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जो मिस्टर वाई की GST नंबर है, यहाँ पे आपको मिस्टर एक्स की जो GST नंबर है यहाँ पर डाल देंगे, और जैसे ही डालेंगे ये आपके नाम में यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिक्सर एक्स का नाम यहाँ पर शो होने लगा। जैसे GST नंबर मिक्सर एक्स के डालेंगे, तो डालने के बाद जैसे ही यहाँ पर शो नीचे आके आपको सिंपली क्या करना है, इस टेबल को सेव कर देना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके मिक्सर वाई से मिक्सर एक्स में आपके अमेंडमेंट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई इनवाइस नंबर गलत डाल दी, या इनवाइस की डेट गलत डाल दी, या उसकी वैल्यू गलत डाल दी, तो कस्टमर की सिंपल सी बात है वो B2B चेक करेगा तो आपको कॉल करेगा, और उस केस में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इनवाइस नंबर अगर गलत डाला है, जैसे मान लीजिए 380 नंबर इसमें डाला हुआ है, और इनवाइस नंबर जो है कस्टमर को जो दिया है वो कस्टमर ने कॉल किया कि भाई साहब मेरा इनवाइस नंबर है 381, तो उस केस में आपको यहाँ पे रिवाइज इनवाइस नंबर में 381 डालना है। और अगर डेट अगर मान लीजिए कोई एरर है तो डेट यहाँ पे डालेंगे रिवाइज डेट में, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आके सेव कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया इनवाइस डेट में अगर गलत है, इनवाइस नंबर में गलत है, तो इसको इस तरह से करना है। अगर मान लीजिए कोई इनवाइस वैल्यू में गलत है,
इनवाइस वैल्यू जो डाला है अपने GSTR वन में वो गलत डाला है और वो बिल किसी और वैल्यू का है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में भी आपको यहाँ पे सिंपली पोर्टल पे जाएंगे जहाँ से मैंने सेव किया, वहाँ पे टोटल अमाउंट जो दिखेगा उसमें जो इनवाइस की वैल्यू वहाँ पे आपको चेंज करना है। ठीक है, तीसरा है लास्ट जो है टैक्स टाइप। टैक्स टाइप में मान लीजिए कि जैसे आपने लोकल सेल करी, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपने इंटर स्टेट सेल करी, ठीक है, और गलती से हमारे GSTR वन में डल गया लोकल सेल में, तो वो CGST SGST में दिखेगा, लेकिन जो कस्टमर है वो कस्टमर को तो IGST दिखना चाहिए ना, उसके पोर्टल पे IGST, तो वो कॉल करेगा भाई साहब आपने CGST SGST में दिखा दिया है। तो उसके लिए सब सिंपल सी क्या करना पड़ेगा कि आपको गलती क्या होगा कि आपने जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो डाला होगा वो गलत डाला होगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए गुजरात के कस्टमर है, मैंने उसको क्या करी है कि दिल्ली में डाल दिए, तो यहाँ पे CGST SGST दिखेगा उसके पोर्टल पे। जैसे ही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में गुजरात डालेंगे तो यहाँ पे आपको IGST का कॉलम आ जाएगा। जैसे ही वो टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे तो IGST के कॉलम में ऑटोमेटिक उसका टैक्स आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, ऐसे सेव करेंगे तो आपके क्या होगा कि ये अमेंडमेंट वाले ऑप्शन में चला जाएगा, ये अमेंडमेंट हो जाएगा और आपके जो कस्टमर है उसको भी दिख जाएगा कि हाँ आपने इसको अमेंडमेंट कर दिया है। ये हो गया टैक्स टाइप। अगर टैक्स टाइप में किसी तरह का एरर कर दिया है, ठीक है, ये एक्चुअल में बहुत लोगों से हो जाता है कि CGST में मतलब लोकल सेल करके उन्होंने IGST में दिखा दी, इंटर स्टेट में आया, इंटर स्टेट सेल करके लोकल सेल में दिखा दी, तो उसको यहाँ से इस तरह से अमेंडमेंट आपको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया B2B सप्लाई के। उसके बाद आते हैं B2C सप्लाई। B2C सप्लाई यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जितने भी आपने सेल की है उसमें अगर किसी तरह का कोई एरर है तो उसकी अमेंडमेंट कैसे करेंगे। इसमें भी देखिए B2C सप्लाई में भी दो तरह के सप्लाई होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं लार्ज B2C लार्ज सप्लाई और B2C अदर। तो B2C लार्ज जो सप्लाई होते हैं इनवाइस होते हैं वो होते हैं 2.5 लाख से ऊपर का जो इनवाइस होगा, अगर उसमें किसी तरह का कोई एरर है तो आपको सिंपली इसमें आना है B2C लार्ज इनवाइस में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसमें यहाँ से आप चेंज करना है आपको। अगर मान लीजिए आपको 2.5 लाख से नीचे के इनवाइस में किसी तरह को कोई एरर है तो B2C अदर वाले में क्लिक करके यहाँ पे आपको अमेंड करना है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोई आपने दिसंबर मंथ में उत्तर प्रदेश में आपने 50,000 के सेल करी है, ठीक है, B2C में, लेकिन आपने जब यहाँ पे ओपन B2C दिसंबर में दिखाया है, दिसंबर में आपने जो सेल करी है 50,000 की सेल करी है B2C अदर अंश में, ठीक है, B2C स्मॉल वाले में, लेकिन आपने दिसंबर में दिखाया ही नहीं है, तो उसको अमेंडमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको आना है यहाँ पे और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, तो अमेंड रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे कि आपने कुछ दिखाया ही नहीं है दिसंबर मंथ में, और ऊपर भी आपको दिखने को मिल जाएगा कि आपने इसमें कोई रिकॉर्ड दिसंबर मंथ में यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए ना लिखाएगा देयर आर नो रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड, यानी दिसंबर मंथ में आपने कोई भी GSTR वन में डिटेल नहीं दिखाया है B2C सप्लाई में, जबकि आपने जो B2C सप्लाई दिसंबर में 50,000 के सेल किया है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि ऐड प्लेस ऑफ सप्लाई जो नीचे बैक के बटन के बराबर में आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 50,000 का जो भी आपने B2C सप्लाई किया है उत्तर प्रदेश का वो यहाँ पे दिखाना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि आपने गलती से ज़्यादा दिखा दिया, उसको कम करना है, तो अमेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड खुलेगा, वहाँ से आप उसको अमेंड कर लेंगे और इस तरह से अमेंड करके आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर मान लीजिए किसी तरह के डेबिट नोट क्रेडिट नोट में किसी तरह का कोई एरर है उसको अमेंड करना है, तो इसमें ये आपको अलग अलग सारे दिख रहे हैं, यहाँ से आप अमेंडमेंट करके जैसे आपने B2B वाला करा उसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले क्रेडिट नोट है या रजिस्टर्ड पर्सन वाले सारे चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट इनवाइस है उसमें भी अमेंडमेंट है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अमेंडमेंट GSTR वन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।